हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो चलो आज करते हैं नेक्स्ट आगे का। चलो, लास्ट टाइम हमने क्या करा था? तो लास्ट टाइम हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ समझने की कोशिश की थी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरह से बॉन्ड बनते हैं। जिस तरह से बॉन्ड बनते हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे वीबी थ्योरी, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि किस तरह से ये होगा। चलो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्ड किस तरह से होते हैं उसमें सबसे पहले वीबी थ्योरी। उसमें हमने पार्ट 1, मतलब ये पार्ट 2 है मेरा। पार्ट 1 में हाइब्रिडाइजेशन के टाइप भी देखे थे, तो 1 बाय 1 एक आध एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल भी लेते जाते हैं ये हाइब्रिडाइजेशन में। तो एक एग्जाम्पल है मेरे पास, हम ले रहे हैं, टेक्स्ट बुक का ही लेंगे। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखना है। नाउ D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखना है, मतलब कि 6 है तो ऑक्ट्राहाइड्रल ही होंगे, 6 लिगेंड अटैच होंगे, मतलब M M M M M, और सॉरी, 1 2 3 4 5 6 लिगेंड, इस तरह से 6 लिगेंड अटैच होंगे। यहाँ पे लिगेंड 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 लिगेंड, बट एग्जाम्पल भी देख ले। एग्जाम्पल कौन सा है? कोबाल्ट Na3+3, मतलब कोबाल्ट +3 है। एग्जाम्पल है कोबाल्ट +3। तो चलो ये इनको यहाँ पे देखें। चलो, कोबाल्ट का नंबर कौन सा है? 27 नंबर कोबाल्ट। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखे तो 18 नंबर तक है। आर्गोन बराबर है आर्गोन। नाउ 4s2 एंड 3d7, क्लियर है। अब 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज हो रहे क्योंकि +3 है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर्गोन 3d6। 4s के भी गए 2 और यहाँ से 1 गए, क्लियर। ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन। नाउ अब इसका देख रहे हैं तो किस तरह से अरेंजमेंट है। पहले ऑर्बिटल्स को देख लेते हैं, ऑर्बिटल्स किस तरह से कोबाल्ट +3 में अरेंज हुई है। तो क्या देखो, +3 है, पहले कोबाल्ट का देखते हैं, देन +3 का भी देख लेते हैं, क्लियर है। चलो, 3d7 है, 1 2 3 6 को अरेंज करना है। 1 2 3 4 5 एंड 6 को मैंने अरेंज करा। नाउ अब कौन सी खाली है? मेरे पास 4s, दिस इज 3d। अब कौन सी खाली है? 4p। अब क्या होगा? तो कि अब है इसमें अरेंजमेंट होगा, 3d में रीअरेंज हो रहा है, रीअरेंज CO+3 में। रीअरेंज मतलब मतलब क्या? रीअरेंज तो कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये रीअरेंज हुआ और ये सब साथ में मिल जाएगी, इसकी 2 और ये सब, तो सब साथ में मिलके कौन से कितने बनेंगे? 6। 1 2 3 4 5 6 बने। तो ये क्या हुआ? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर है। तो अब देखो, इसके हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे है? तो इलेक्ट्रॉन की पेयर है, सारी की सारी पेयर है, तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा स्टूडेंट्स? अब अपने हिसाब से देखो, डायामैग्नेटिक। क्या होगा? डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक बिहेवियर। तो यहाँ पे क्या है? ये सारी की सारी खाली है, यहाँ पे कौन आएंगे? NH3 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 NH3, 6 NH3,
अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, साथ लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे रहे है ना, तो यहाँ पे दो दो भरेंगे इस तरह से, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे। क्लियर? तो दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CONH3 क्लियर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इस तरह से उनका अरेंजमेंट हुआ है। क्लियर? नाउ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एकदम से क्लियर। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कोई भी और इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं है, सारे के सारे पेड है। पेड है तो क्या होगा? डायामैग्नेटिक। क्या होगा? डायामैग्नेटिक। क्लियर? एकदम से। नाउ अब और देख लेते, COF6 का लेते हैं, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन भी देख लेते हैं। और किस तरह से, देखो यहाँ पे अमोनिया है, इसका रीअरेंज करवा सकते हैं, बट इसी तरह से है खाली। बट जैसे ही COF6 +3 है, ये +3 है बराबर, तो ये इसी तरह से है कोबाल्ट में भी, बाजू में है ही। फोर पी खाली, 4s, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो ये इनका रीअरेंज नहीं करवा रहे हैं, नहीं करवा सकते, बहुत ही वीक लिगेंड है। लिगेंड के ऊपर डिपेंड होता है कि रीअरेंज करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो ये बहुत ही वीक लिगेंड है, तो ये इनका रीअरेंज नहीं करवा रहा है, करवा सकते। तो क्या होगा? तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा, ये 5 का 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 1 1 1, मतलब ये वैसा का वैसा ही है 3D। बट 4s 4p एंड 4d मिलके 6 बना रहे, तो नाउ इसमें कौन पार्ट ले रहा है? 4d। 1 2 3 4 5 6, तो क्या बन रहा है? sp3 D2। ये D पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है मतलब कौन सा D है? 4D। ये D आगे है तो कौन सा D है? 3D। एकदम से क्लियर स्टूडेंट्स? ये D आगे है तो 3D, ये D पीछे है तो क्या होगा? 4D। तो अब यहाँ पे कौन आएंगे? F F F F F F F। तो ये सारे के सारे फ्लोराइड आयन, माइनस माइनस आयन आयन, दो दो इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे जो शेप बन रहा है वो तो बनेगा ऑक्ट्राहेड्रल, क्योंकि F6 है तो उसी तरह ऑक्ट्राहेड्रल। बट यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, रीअरेंज। तो दिस इज, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो दिस इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज पैरामैग्नेटिक। ये क्या है? डायमैग्नेटिक। क्लियर? एकदम से स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, कुछ भी ऐसा डाउट जैसा नहीं। तो ये था हमारा ऑक्ट्राहाइड्रल का। नाउ अब हम देखते हैं 4 वाला। क्लियर? एकदम से। अब हम कुछ और देखते हैं, ये दोनों के दोनों हो गए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं NiCl4। NiCl4 -2। चलो निकल का नंबर कौन सा है? 28 नंबर, निकल 28 नंबर। कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। चलो आर्गोन क्या होगा? 4s2 3d8। बट Ni+2 का क्या होगा? ये 4s2 जाएगा, सिर्फ क्या होगा? आर्गन N3d, सॉरी 8 8 8 3d8। क्लियर? मैं 8 को अरेंज करती हूँ, मतलब Ni+2 में 8 को अरेंज कर लेते। बट इनका शेप किस तरह से होगा? Ni+2 NiCl4, उनका शेप कैसा होगा? टेट्राहाइड्रल। क्या होगा? टेट्राहाइड्रल इनका शेप होगा। तो चलो
किस तरह से बनेगा वो देखना पड़ेगा ना, वो शेप किस तरह से होता है, तो कि रीअरेंज होता है कि नहीं होता है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। 2 3, ये 3D है, 4s है, 4p है। 8 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब नाउ Cl है वो वीक लिगेंड है, दिस इज वीक लिगेंड, तो ये रीअरेंज नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे, मतलब अनपेड रहेंगे। अनपेड रहेंगे तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, बट इसको ऐसे ही रहने देते हैं और उसका कॉन्फ़िगरेशन देखता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देखते हैं। वैसा का वैसा। और ये 4 में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। कौन कौन 4, तो कि ये sp3, कौन सी एस है, ये sp3, 4s एंड 4p अरेंज करेंगे और क्या बनाएंगे, sp3 4। अब Cl 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 Cl, हो गए Cl। तो ये इसका, ये तो इसका शेप कौन सा बनेगा, इसका शेप, तो इसका शेप बनेगा टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल शेप बनेगा ना। अब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन भी है, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कैसा बनता है, तो कि वो पैरामैग्नेटिक बनेगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा बनेगा, पैरामैग्नेटिक। 1 मिनट स्टूडेंट्स, 1 मिनट। मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक बिहेवियर। टेट्राहाइड्रल शेप किस तरह से होगा, एम, ये मेटल, एल, यहाँ पे एल एल एन एल, लेकिन इस तरह से शेप होगा। नाउ एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे ही NiCl4 है उसी तरह NiCO4 है, NiCO4 सेम टू सेम इसी तरह से बॉन्ड बनाता है, सेम टू सेम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल शेप, इस तरह से रीअरेंज नहीं होगा। सिमिलरली अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे सेम टू सेम, बट एक और एग्जांपल लेते हैं NiCN4, दिस इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये जो है वीक लिगेंड, ये भी Cl वाला भी वीक लिगेंड। अब ये Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब किस तरह से, तो कि निकल की हम बनाते हैं, एट इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है ना, सॉरी 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 ज्यादा हो गए नहीं, हाँ, तो 4s और 4p के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये वैसा का वैसा नहीं, ये रीअरेंज करेंगे स्टूडेंट्स, ये क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो यहाँ पे किस तरह से अरेंजमेंट होगा, क्योंकि Cn इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, 1 2 3 एंड 4, ये इस तरह से बनेंगे। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 6 7 8, सॉरी स्टूडेंट्स, इसका रीअरेंज हुआ, एक एक पेयर बाकी रहेगी, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से बनेगा, 4 का। अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन 4 का, 1
2 3 4। 4 का हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से बनेगा? DsP2, एक D एक S और P की 2, और यहाँ पे CN ये इस तरह। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर है। तो दिस इज, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा? डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक क्योंकि सारे पेयर है। और इसका शेप क्या होगा? तो कि इसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर शेप होगा इसका। किस तरह से बनेंगे शेप? मेटल, लिगेंड, लिगेंड, लिगेंड एंड लिगेंड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हमारा पूरा ये वीबी थियरी का 4 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है। चारों के चारों एग्जाम्पल को मैंने ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से समझाया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।